जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज मैंने आपको पढ़ाना है आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस। ये हम लोगों का लैब का टॉपिक है। Dialysis is the procedure to remove the waste materials and toxic substances and to restore normal volume and composition of body fluid in severe renal failure. It is also called hemodialysis. हमें पता है रीनल सिस्टम का फंक्शन क्या है। उसमें जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको रिमूव करना है और जो बॉडी के एसेंशियल आयंस हैं और मिनरल्स हैं उनको वापस रीअब्सॉर्ब करना है ब्लड में। तो जब रीनल फेलियर हो जाता है, किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं करती या जब मतलब किडनी जो है नेचुरली ये वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव नहीं कर पाती, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, तो फिर हम लोग हीमोडायलिसिस करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल किडनी यूज करते हैं उसके वेस्ट और टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करने के लिए। Artificial kidney is the machine that is used to carry out dialysis during renal failure. जैसा कि मैंने आपको भी बताया, it is used to treat the patient suffering from acute renal failure, chronic or permanent renal failure. Mechanism of function of artificial kidney. The term dialysis refers to diffusion of fluid from an area of higher concentration to the area of lower concentration through a semi-permeable membrane. This form the principle of artificial kidney. मतलब artificial kidney का जो है वो प्रिंसिपल क्या है, मतलब वो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है कि जहाँ पे एक मतलब नॉर्मल ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जो फ्लूइड्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव आउट करते हैं। मतलब जब हमारा रीनल सिस्टम नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा, नेचुरली जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस और मटेरियल रिमूव आउट नहीं हो रहे बॉडी में से, तो हम लोग आर्टिफिशियल किडनी उसको प्रोवाइड करेंगे। उसमें क्या होगा, जो भी है वो एक कैथेटर या किनाल जो भी उससे पास आउट करवाई जाएगी, उसमें जो होगा टॉक्सिक मटेरियल या सब्सटेंसेस नहीं होंगे, बॉडी में ज्यादा होंगे तो एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, तो जो है वो सल्यूट या वेस्ट या टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर में परमिएट कर जाएंगे। द पेशेंट्स आर्टिफिशियल ब्लड इज पास्ड continuously or intermittently through the artificial kidney and then back to the body through the vein. Heparin is used as an anticoagulant while passing the blood through the machine. अब पता है कि जब ब्लड है वो बॉडी से बाहर आता है तो वो क्लॉट कर जाता है, तो हम लोगों ने ब्लड को बॉडी से बाहर ही निकालने हैं आर्टिफिशियल किडनी से पास आउट करवाने के लिए, तो इसके लिए हेपरिन को यूज करते हैं। वो जो कि एंटीकोगुलेंट है, उससे ब्लड जो है वो कोएगुलेट नहीं करेगा। Inside the artificial kidney, the blood passes through the dialyzer called हीमोफिल्टर। इसने जो है वो फिल्टर करना है जैसे हमारा ग्लोमेरुलस कैप्सूल है उसी तरह, विच कंटेन माइन्यूट चैनल्स, जैसे उसमें कैपिलरीज का नेटवर्क है, इंटरपोज बिटवीन टू सेलोफेन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन है वो लाइक कैपिलरी जो है उससे वो पास आउट करेंगे मटेरियल्स लाइक वेस्ट मटेरियल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। The cellophane membranes are porous in nature. The outer surface of these membrane is bathed in the dialyzing fluid called dialysate. The used dialysate in the artificial kidney is constantly replaced by the fresh dialysate. मतलब उसको constantly replace करते रहते हैं ताकि जो है उस concentration जो है वो develop होता रहे, वो concentration gradient वो develop रहे ताकि हाइट से लो की तरफ वो move out कर जाए। Urea, creatinine, phosphate and other unwanted substances from the blood pass into dialysate by concentration gradient. The essential substances required by the body diffuse from dialysate into the blood. Almost all substances except plasma proteins are exchanged between the blood and dialysate through the cellophane membrane. हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो है वो नॉर्मल किडनी से भी पास आउट नहीं करते, वो उससे किडनी उसको फिल्टर आउट नहीं करता,
तो इसने आर्टिफिशियल किडनी ने भी उसके अलावा हर जो भी है टॉक्सिक सब्सटेंसेस और मटेरियल वेस्ट उन सबको जो है वो फिल्टर आउट कर देना। In addition to dialyzer, the dialysis machine has several blood pumps with the pressure monitors which enable easy flow of the blood from patient to the machine and back to the patient. मतलब pressure monitors होते हैं जो blood pumps होते हैं with pressure monitors होते हैं जिन्होंने blood flow को easy करना है, easy blood flow को enable करना है patient से machine तक और machine से back to the patient. It also has pumps for the flow of fresh dialysate and for the drainage of the used dialysate. मतलब पंप्स होते हैं ताकि जो फ्रेश डायलिसेट है वो आए और जो ड्रेन करना है जो यूज हो चुका है उसको ड्रेन भी करना है। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन डायलिसिस मशीन at a time is about 500 ml. The rate of blood flow through the dialysis machine is about 200 to 300 ml per minute. The rate of dialysate flow is about 500 ml per minute. ये है प्रोसेस, ये पेशेंट है, यहाँ से इसका जो ब्लड है वो पास आउट कर रहा है, ये इसका एक्सचेंज है, ये हीमो फिल्टर है, यहाँ से जो है वो मटेरियल जो है वो फिल्टर हो रहे हैं, यहाँ से जो है डायलिसेट जो है सॉरी ये फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो इसके अंदर आ रहा है और ये जो यूज है वो इधर जो है वो ड्रेन हो रहा है और यहाँ से जो है ब्लड जो फिल्टर हो चुका है वो बैक टू द पेशेंट के यहाँ वापस जा रहा है। Frequency and duration of dialysis. The frequency and duration of dialysis depends upon severity of renal dysfunction. Dialysis is done usually thrice a week in severe uremia. Each time the artificial kidney is used for about 6 hours. Dialysate. The concentration of various substances in the dialysate is adjusted in accordance with the need of the patient body. मतलब ये patient to patient vary करता है और patient पे depend करता है कि उसको मतलब कि क्या उसकी needs हैं. The fluid does not contain the urea, यूरेट, सल्फेट, फॉस्फेट और क्रिएटिनिन क्योंकि ये तो हम लोगों ने रिमूव करवाने हैं बॉडी में से, तो अगर ये उसमें होंगे फ्लूइड में तो फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा। सो दैट दीज सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम द ब्लड टू द डायलिसेट। The fluid has low concentration of sodium, potassium and chloride ion than in the uremic blood, but the concentration of glucose, bicarbonate and calcium ion is more in the dialysate than in the uremic blood, ताकि ये उसमें से फ्लूइड में से ब्लड में चले जाए लेकिन ब्लड में से फ्लूइड में ना आए क्योंकि बॉडी को इसकी नीड होती है ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम आयंस की। Complications of dialysis. Complication of dialysis depends upon the patient condition, age, existence of disease other than the renal failure, and many other factors. Common complications of dialysis in individual having only renal dysfunction are sleep disorder, anxiety, and depression. आगे आ गया हमारा renal clearance. As we know, a major function of kidney is to remove the excess ions and the waste from the blood. तो renal clearance क्या होगी? Renal clearance describe the volume of plasma completely cleared of a substance by kidney per unit time. मतलब क्या हुआ इसका कि renal clearance क्या है, मतलब किडनी का फंक्शन क्या है कि उसने एक्सेस आयंस और वेस्ट जो है वो ब्लड में से रिमूव करने हैं। तो रीनल क्लियरेंस है ये वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, मतलब जितना वॉल्यूम उसने प्लाज्मा का क्लियर किया है ना फ्रॉम अ सब्सटेंस, मतलब कोई भी एक सब्सटेंस है उसने वो प्लाज्मा में से completely क्लियर किया है बाय द किडनी पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड रीनल क्लियरेंस। A high renal clearance suggests the substance may be cleared almost completely in one pass through the kidney, while a low value describe a substance that may not be eliminated by kidney at all. मतलब अगर किसी भी एक सब्सटेंस की रीनल क्लियरेंस हाई आती है तो इसका मतलब है वो completely एक्सक्रीट आउट हो गया, अगर वो लो आ रही है तो मतलब वो completely एलिमिनेट नहीं हुआ बाय द किडनी।
आगे एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन क्या है, ये तो हमने बार बार पढ़ा है कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड अदर नॉन यूजफुल मटेरियल आर eliminated from an organism. The principal organ of excretions are kidney. Excretion of drug by the kidney is called as renal excretion. Excretion by organ other than the kidney such as lungs, biliary system, intestines, salivary glands, and sweat glands is known as non-renal excretion. The rate of drug from a particular organ is known as organ clearance. मतलब renal clearance क्या है, पहले मैंने आपको वो बताया है कि वो क्या है, मतलब कि volume of plasma completely cleared of a substance by the kidney per unit time, ये renal हो जाएगा। इसके अलावा किसी अगर हमने organ का define करना है तो ये होगा the rate of drug from a particular organ is known as organ clearance. इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये पीछे भी है लेकिन फिर भी चलें आप इसके साथ भी इसको डिफाइन कर लें। Renal clearance is defined as the volume of blood or plasma that is completely cleared of the drug by kidney per unit time. Hepatic clearance is the ability of liver to clear off the drug from the blood is called hepatic clearance. और टोटल बॉडी क्लियरेंस क्या होगी, मतलब कि जो है कोई भी ड्रग है वो रीनल मतलब किडनी से भी एक्सक्रीट आउट हो रही है, बाइलियरी सिस्टम लिवर से भी हो रही है, हेपेटिक से भी हो रही है, तो और भी मतलब जैसे स्वेट होता है स्किन से हो रही है, तो फिर टोटल बॉडी क्लियरेंस भी तो डिफाइन करनी है, वो भी कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो डिफाइन इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल क्लियरेंस बाय ऑल एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स is called as total body clearance or total systemic clearance. Total body clearance फिर क्या होगी, sum of all organ clearance मतलब liver clearance, kidney, hepatic plus other, ये हो जाएगी हमारी total body clearance. थैंक यू, ये हमारा आज का टॉपिक था इसका लैब का।